यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। आज है जुम्मा और सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपनी इज़्ज़त में मान में रखे इस वबा से, और जो जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आज इस वीडियो का पर्पज़ ये है आप लोगों को बताना कि आप लोगों ने कैसे अपने आप को हाइड्रेट रखना है ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि जो 12वां रोज़ा शुरू हुआ है तब से गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है पंजाब में। सिंध में तो ऑलरेडी गर्मी थी पहले रमज़ान से, लेकिन 12वें रोज़े से 12वें 13वें रोज़े से जो है वो यहाँ पे गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वजह बताऊँगा कि आप लोगों ने मतलब आपकी बॉडी हीट की वजह क्या है और आप जो है वो किस तरह से इसको कूप अप कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। बॉडी हीट की सबसे बड़ी वजह वो ये है कि आप लोग जो हैं वो खाली पेट सहरी सहरी मतलब रोज़ा करते हैं और रखते हैं और सहरी नहीं करते हैं, क्योंकि अब बॉडी जब आपको भूख लगती है तो आपका मैदा ऑटोमेटिकली हीटअप होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी हीटअप हो जाती है। बॉडी में पानी की कमी की वजह से स्वेट नहीं आता है, और स्वेट नहीं आने की वजह से बॉडी हीट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से माइल्ड फीवर भी कॉज हो सकता है। और आप लोगों को पता है कि आजकल जैसा सिचुएशन चल रही है, जो सिनेरियो चल रहा है कि फ़ीवर कितना हो, वो सिचुएशन हो भी ना तो बंदा फिर भी डर जाता है कि फ़ीवर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने खाली पेट सहरी नहीं करनी है, सहरी उस खाली पेट रोज़ा नहीं रखना है, सहरी ज़रूर करनी है, कुछ ना कुछ खा लें, थोड़ा खा लें, क्योंकि आप लोगों ने सारा दिन सर्वाइव करना है और दिन आ गए हैं बड़े और गर्मी के दिन आ गए हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। बात है सहरी में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें और हैवी चीज़ें अवॉइड करें, लाइक बहुत ज़्यादा जो है वो देसी फूड भी अवॉइड करें। पराठे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक पराठा तो काफ़ी होता है क्योंकि सर्वाइव भी करना होता है पूरे दिन में। अगर आप सादी रोटी खा लेंगे तो वो भी ठीक रहेगी, अगर आप एक पराठा खा लेंगे तो वो भी सही रहेगा। उसके साथ आपने, मैं भी आपको आगे बताता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। साथ आप लोग सालन ले लें, ठीक है, कोई भी जो बना होगा। और अगर आप लोगों ने अंडा खाना है, ऑमलेट खाना है, वो खा लें। अगर कोई कीमे से चीज़ बनी हुई है वो खा लें। तो इस हिसाब से खाएं कि आप लोग वो डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि हम यूजुअली करते ये हैं कि सहरी करके सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे स्टमक में वो चीज़ हज़म नहीं होती और एसिडिटी कॉज हो जाती है। फिर वो कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि हमें ना सीने में जलन होती है सहरी करने के बाद। ये वो इसी वजह से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली फूड और हैवी फूड कंज्यूम करते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता। लोगों ने इसके लिए सबसे पहले करना ये है कि दही का इस्तेमाल करना है। दही वो वाला नहीं कि आप जो है वो रिड़क के लस्सी बना के और इस तरह करके वो यूज़ करें। दही आपने वैसे ही यूज़ करना है जैसे फॉर एग्जांपल आप लेने जाते हैं दुकान पे दही, तो वो जैसे जैसे उसकी लेयर्स बना के दही की रखता होगा ना, अब घर से बर्तन ले जाएँ, कोई डोंगा ले जाएँ, इस तरह ले जाएंगे जिस पे वो रख दे, तो वैसी ही लेयर्स में आपने खाना है। क्योंकि अगर आप उसको लस्सी बनाते हैं या उसको फेंटते हैं दही को चीनी के साथ, तो वो हीटअप हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी भी शामिल हो जाती है। तो दही की तासीर सिर्फ उसी वक्त ठंडी रहेगी जब तक वो जिस तरह वो आया है उसको वैसे ही खाया जाए। तो दही बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी को टेम्परेचर, एक तो प्यास नहीं लगती है उससे, दूसरा ये है कि बॉडी का टेम्परेचर भी कूल डाउन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अफ्तारी के बाद ना हर 1 घंटे के बाद 2 गिलास पानी पीने हैं, जिससे आपकी बॉडी की जो डिहाइड्रेशन है वो भी दूर हो जाएगी और आपकी बॉडी को प्रॉपर वाटर भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा मसल बॉडी के सेल्स को, और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों ने अफ्तारी में अब ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है। ऑयली चीज़ें जो हैं वो बॉडी में हीट कॉज करती हैं, और जिसकी ऑयली चीज़ें तो वैसे ही जंक जो है वो खाली पेट नहीं खाना चाहिए, और आप जो है वो स्किन प्रॉब्लम भी कॉज करता है और मैदे में गर्मी भी करता है, तो इस वजह से आप वो अवॉइड करें। बात करनी है कि जैसे हमारे पड़ोस के मुल्क में जो हालात हुए हैं वो इसी वजह से हैं कि उन लोगों ने ये बिल्कुल चीज़ जो है वो प्रिकॉशन लेना छोड़ दी थी कि हमारे मुल्क से कोरोना ख़त्म हो गया चीज़, और आपके सामने है कि उनके मुल्क के कितने बुरे हालात हैं कि उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, और वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनको डोनेट कर रही हैं ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। जैसे सऊदी अरब ने भी की है उनको डोनेट लिक्विड ऑक्सीजन। तो ट्राई करें कि आप एटलीस्ट SOPs को फॉलो करें। अगर आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, बाज़ारों में शॉपिंग करना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, तो SOPs को फॉलो करें। मास्क पहने, अपने पास सैनिटाइज़र रखें, किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, अपने मुंह या बालों को या किसी भी जिस्म के हिस्से को हाथ ना लगाएं, उससे पहले फ़ौरन अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। जहाँ जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं, आप जिम भी जाते हैं तो जिम में भी अपने पास एक सैनिटाइज़र रखेंगे। आप जिस भी इक्विपमेंट को पकड़ते हैं उसके बाद आपने फ़ौरन अपने हाथ को सैनिटाइज़ करना है, ठीक है। अवॉइड करें अपने मुँह पे लगाने से और अपने बालों पे लगाने से, क्योंकि अगर आप मुँह पे लगाएंगे तो जरासीम, आपका मुँह गीला होगा और जरासीम वो जो वायरस है वो वहीं पे ही ठहर जाएगा। कोशिश करें कि अपना मास्क जो आप जिम में पहनते हैं वो गीला ना होने दें। अपने नाक को और अपने ये माउथ को कवर करके रखें बस। अगर आपकी ये बियर्ड भी कवर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ये तो धुल जाएगी, लेकिन अगर वायरस आपके नाक या मुंह के ज़रिए अंदर चला गया तो मसला हो सकता है।
और अगर किसी को प्रॉब्लम कोविड का हो भी गया और वो सवियर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। घर में रेमेडीज़ आप करें, स्टीम लें, ठीक है, गर्म पानी पिएँ और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है कोरोना को कूप अप करने के लिए, क्योंकि वो आपके जिस्म के जितने भी टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं उन सबको जो है बॉडी से रिलीज़ कर देती है। तो ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें, लूक वार्म वाटर पिएँ। अगर आपके गले में ख़राश है या आपको ज़ुकाम है, ठीक है, इसके मेडिकेशन तो इसलिए क्योंकि अगर एक्यूट नहीं है, माइल्ड है, तो आप भी घर में रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और सीवियर होती जा रही है तो उसको हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी होगा। और अगर किसी का फ़ीवर भी नहीं टूट रहा है, मतलब 101, 102, 103 तक जा रहा है, तो उसको भी हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी है। लेकिन कोशिश करें कि अगर घर में गीले पानी की पट्टियों से जो है उसका फ़ीवर ख़त्म हो जाता है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि अम्मी को हुआ था फ़ीवर, तो हम वो ड्रिप के बावजूद भी वो फ़ीवर नहीं टूट रहा था, तो हमने फिर यही आखिरी रेमेडी की कि ये पट्टियाँ करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से उनका फ़ीवर 98 तक हो गया था 2 घंटों में। उसके बाद उनको फ़ीवर नहीं हुआ और थोड़ी सी वीकनेस थी, बस उनको कैल्सी से दूर हो गई। उन्होंने कैल्सी को हम अभी शुरू करवाई हुई है दोबारा से, उनको वो कैल्सी पी रही हैं और उनकी वीकनेस भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है कि इतनी वो अब हो गई हैं, मतलब माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो किचन में जाके काम कर सकती हैं। पहले तो काम भी नहीं होता था उनसे किचन में जाकर, लेकिन अब वो काम कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो ये जो है उनकी वीकनेस भी दूर। और दूसरी बात है कि आपने प्रोटीन डाइट अपनी ठीक रखनी है, और मतलब जो रोज़े नहीं रखते हैं वो और जिनको कोरोना हुआ है वो उनके प्रोटीन डाइट ठीक रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। ये इससे डरने की बात नहीं है, बस आप लोगों ने एहतियात करनी है। अगर किसी को हो भी गया तो फिर भी डरने की बात नहीं है। घर में रेमेडीज़ करें, डॉक्टर्स की बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ करें तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। करनी है वो ये कि ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम ना करें सहरी में, क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो उसकी डाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो आप जितना भी पानी पी लेंगे तो, लेकिन उसने तो वाटर की डाइजेशन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से वाटर कंज्यूम कर लेगा सारा। तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करें प्रोटीन खाने से, प्रोटीन खाना, और कोशिश करें कि आप वो चीज़ें खाएँ जिससे आपका पूरा दिन गुजर जाए, ठीक है। और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आई होप, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।